कल राखी है और अंजलि का अब तक फ़ोन नहीं आया। मैं ही पूछती हूँ कब तक आएगी। शायद वो मेहंदी वगैरह लगवा रही होगी, तैयारी कर रही होगी रक्षाबंधन की। अंजलि को सबसे ज़्यादा पसंद है रक्षाबंधन का त्योहार। जब तक राखी बांधती है कुछ खाती पीती भी नहीं है। पूछती हूँ एक बार उससे कब तक पहुँचेगी, फिर उसकी पसंद का ही खाना बनवाऊंगी कल मैं। हाँ हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते, कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ अंजलि। तू ये बता कि कल किस टाइम तक आएगी? और तूने आज सुबह से फ़ोन भी नहीं किया। हाँ मम्मी, आपको पता तो है मेरी ननद आई हुई है राखी बांधने। अरे वो एक दिन पहले ही आ गई। उन्होंने बोला है कि कल मैं टाइम से चली जाऊँ अपने घर पर। और मम्मी मेरी एक ननद तो है नहीं, 3 ननद है मेरी। तो सुबह से मम्मी मुझे तो टाइम ही नहीं मिला फ़ोन पर बात करने का। अच्छा बेटा। अरे मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या बात हो गई। बेटा ऐसे मत किया कर, फ़ोन करने का टाइम ना हो ना तो फ़ोन करती हूँ मैं, तो उठा लिया कर तू। अरे मम्मी, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश हूँ मम्मी, सब बहुत अच्छे हैं। अरे यहाँ तक कि मेरी सास तो सास, मेरी दादी सास भी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा अब ये बता बेटा कल कितने बजे तक पहुँच जाएगी तू? मम्मी मैं अपना काम निपटा कर ही आऊंगी ना। मम्मी और वैसे हो सकता है मैं थोड़ा लेट ही आऊंगी। लेट? पर क्यों बेटा? अभी तो तू बोल रही थी तेरी ननद आ गई है एक दिन पहले ही। तो तू तो सुबह सुबह अपना त्योहार कर लेना रक्षाबंधन का, फिर आ जाना। अरे मम्मी मैं सोच रही हूँ कि रात को ना रुक जाऊं आपके पास, लेकिन फिर सोच रही हूँ मम्मी कि मेरी जिठानी भी अपने मायके चली गई है, कहीं ऐसा ना हो वो रात को आए ही ना। मैं भी आपके पास रुक जाऊं और मेरी जिठानी भी अपने मायके रुक जाए, तो फिर मम्मी आप तो जानते ही हो ना मम्मी जी की कितनी दवाइयाँ चलती हैं, देनी पड़ती हैं उनको रात को उठ उठ कर। फिर मम्मी वो तो परेशान हो जाएंगी ना। क्या करूं मम्मी, मेरे तो 2 मन हो रहे हैं। अंजलि तू रुकेगी ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक रात तू रुक जाना, मेरा भी मन लग जाएगा, तुझे भी अच्छा लगेगा। और रही तेरी सास की बात, तो तेरी 3 ननद आई हुई हैं बेटा, वो संभाल लेंगी एक रात अपनी मम्मी को। नहीं मम्मी, कल वो राखी बांध कर चली जाएंगी मेरी ननद। उनका भी तो घर परिवार है मम्मी, वो जाकर अपने ससुराल में त्योहार मनाएंगी। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आने की कोशिश करना तू भी। हाँ मम्मी कोशिश करूंगी मैं पूरी। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ बहू से, कल वो अंजलि की पसंद का ही खाना बना देगी। और खीर तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, अंजलि को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। आरती बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? बहू, बहू तूने अभी मेहंदी नहीं लगवाई अपने हाथों पर? अरे कल रक्षाबंधन है, अपने भाई के राखी बांधने जाएगी, हाथों पर मेहंदी तो लगवा लेती। माँ जी मैं खुद ही लगा लूंगी रात को, और मैं शायद इस बार अपने घर नहीं जा रही हूँ। मैंने बोला है अपने भाई को, कल वो भाभी को उनके मायके लेकर जाएगा ना, तो रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है। मैंने बोला है उसको पहले मुझसे राखी बंधवा कर जाए। अच्छा बहू, फिर तो ठीक है। अरे कल अंजलि भी आएगी ना, अभी फोन आया था उसका, कह रही थी मम्मी 11-12 बज जाएंगे आते आते। मैं यही बताने आई थी कि कल अंजलि 11-12 बजे तक आएगी, तो तुम लोग थोड़ा आराम से निकलना। पर ये तो और भी अच्छा हो गया, तेरे भैया भाभी यहाँ पर ही आ रहे हैं। अच्छा बहू, एक बात और थी, कल ना अंजलि की पसंद का खाना बनाना। खीर तो मैं बना दूंगी क्योंकि उसे खीर मेरे हाथ की पसंद है, लेकिन खाना तो अंजलि की पसंद का ही बनाना। अंजलि की पसंद का खाना बनाना, नौकर हूं मैं। हाँ भाभी, कब तक आओगी दीदी? भाभी बस तैयार हूँ, निकल रही हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कर लो आप। पहले ये बताओ भाभी मेरे लिए क्या क्या बनाया है आज? दीदी सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाया है मम्मी जी ने, आज सारा खाना मम्मी जी ने बनाया है। अरे भाभी लेकिन सब्जी मुझे आपके हाथ की पसंद है। दीदी मम्मी जी ने कुछ बनाने ही नहीं दिया, उन्होंने बोला मैं अपनी तैयारी कर लूं, वो बना लेंगी सारा खाना, तो उन्होंने ही बनाया है। और आप जल्दी आ जाओ दीदी, लेट हो रहा है। मैंने तो बोला था आपसे कि हम आ जाएंगे आपके घर पर, आपने मना कर दिया। बिल्कुल रेडी हूँ भाभी, मैं घर से निकल रही हूँ बस। चलो बाय, आकर बात करती हूँ। बहू खाने में क्या क्या बनाया है? माँ जी खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया और ना ही मैं बनाऊंगी।
नहीं बनाया ऐसे क्या मतलब है? अरे तुझे पता है ना तेरी नैनादारी है, और तेरे भैया भाभी भी तो आ रहे हैं ना राखी बंधवाने। माँ जी, अगर मैं खाना बनाने लग जाती तो तैयार कब होती? पर तू कहाँ जा रही है बहू? तेरे भैया भाभी तो यहीं पर आने वाले हैं ना। नहीं मम्मी, मैं ही जा रही हूँ उनको राखी बांधने। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं, वैसे लेट हो रहा है, मेरी भाभी को भी अपने मायके जाना है। लेकिन बहू, तुम दोनों अपने घर का त्योहार तो करवा कर जाओ। मम्मी जी, दीदी का कुछ तो पता नहीं है, वो कब आएंगी कब नहीं, उनके चक्कर में मैं भी लेट हो जाऊंगी। बहुत लेट हो रहा है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। इनके चक्कर में मैं अपना त्योहार खराब कर लूं। चलो, सब्जी भी बन गई, खीर भी बन गई और आटा भी लगा कर रख दिया। अब जब अंजलि आएगी ना तभी पूड़ियां सेक दूंगी गरम गरम। हो गया काम। मम्मी, आ गई अंजलि शायद। अरे अंजलि, आ गई तू? हाँ मम्मी, नमस्ते। बेटा मम्मी, आपने बोला था ना कि लेट नहीं आना, इसलिए मैं कैब से आ गई। ये मुझे शाम को लेने आ जाएंगे। मम्मी, यहाँ पर थोड़ी गर्मी लग रही है ना, चलो रूम में चलते हैं। हाँ तू चल बेटा, मम्मी मैं तेरे लिए कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, भाभी दिखाई नहीं दे रही, वो चली गई क्या अपने मायके? हाँ, गलती मेरी है मम्मी, अगर मैं थोड़ा और जल्दी आ जाती तो सबसे मिल लेती। अब उन्हें भी तो जाना ही था ना अपने भाई को राखी बांधने, मेरी वजह से वो थोड़ी ना लेट होती। लेकिन भैया तो घर पर ही होंगे ना मम्मी, पहले बता रही हूँ आपको, इस बार मैं अच्छे से जेब ढीली करवाऊंगी भैया की। आखिर इस साल भैया का जॉब प्रमोशन जो हुआ है। वैसे मम्मी, है कहाँ पर भैया? हाँ अंजलि, वो तेरी भाभी को छोड़ने गया है उसके घर, आता ही होगा तेरा भैया तो। अच्छा, ठीक है। अंजलि, इतने तू खाना खा ले, तेरी पसंद की खीर बनाई है मैंने। मुझे पता था मम्मी आप खीर जरूर बनाओगे, लेकिन मम्मी आपको पता तो है, मैं जब तक भाई को राखी नहीं बांध देती हूँ, जब तक मैं ना कुछ खाती हूँ ना पीती हूँ। भाई को राखी बांध दूँ फिर खाऊंगी मम्मी। खा ले अंजलि, 2 तो बज रहे हैं दिन के, कब तक भूखी रहेगी बेटा? नहीं मम्मी, सच में भूख नहीं है, आ जाने दो एक बार भैया को, तभी खा लूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और सुना अंजलि, तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? तेरी सास कुछ ज्यादा बीमार रहने लगी अब तो बेटा। हाँ मम्मी, अब तो कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब रहती है मम्मी जी की। सोच रही हूँ एक दिन आऊंगी मैं तेरे पापा जी के साथ उनसे मिलने, अच्छा लगेगा उन्हें भी। अरे मम्मी, आप तो बस रहने ही दो, आपको तो टाइम लगता ही नहीं है। मैंने पहले भी बोला था आपसे कि मम्मी जी से मिल जाओ एक बार, मेरी जिठानी के मायके वाले तो कई बार आ गए मम्मी। अरे नहीं, इस बार तो जरूर आएंगे, तेरे पापा जी को मैंने बोल रखा है कई दिन से, अब 2-4 दिन में टाइम मिलेगा ना तभी आते हैं हम। शाम के 7 बज चुके हैं, पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। सुबह से बाट देख रही है मेरी बेटी, बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है इसे अपनी बहन की। मम्मी, मम्मी, अब तो रात होने वाली है, ये भी आ जाएंगे मुझे लेने, और भैया तो अब तक नहीं आए। अब तो मम्मी मेरी भी भूख की वजह से जान निकली जा रही है, अब नहीं रहा जा रहा मुझसे भूखा। एक बार फोन तो मिला बेटा उसके पास, पूछ फोन करके कहाँ पहुंचा है। मम्मी, मैंने कम से कम 7-8 बार फोन कर लिया है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ना भैया फोन उठा रहे हैं ना भाभी। एक बार और करके देख ले। मम्मी, भाई का तो अब स्विच ऑफ आ रहा है फोन, एक बार भाभी को करती हूँ फिर से। हेलो भाभी, कहाँ पर हो भाभी, कब तक आ रहे हो आप? अरे दीदी, हम अब नहीं आ रहे, रात बहुत हो गई है, बहुत लेट हो गया है, कोई आने ही नहीं दे रहा हमें, अब सुबह आएंगे दीदी हम। लेकिन भाभी, भैया क्यों नहीं आए, उन्हें तो आना चाहिए था ना। आपके भैया भी दीदी सुबह ही आएंगे, मेरी बहन और बुआ जी वगैरह आई हुई है ना, तो बस उनसे ही बात करते हुए मिलते हुए टाइम लग गया, और अब रात हो गई है तो अब हम सुबह ही आएंगे। भाभी, मुझे भी तो राखी बांधनी थी ना। दीदी, एक बार राखी नहीं बांधोगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। भाभी, एक बार भाई से बात करा दो मेरी, वो घर पर नहीं है, अभी मेरे भाई के साथ बाहर घूमने गए हैं, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया है क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है। अब मैं दीदी आपसे सुबह बात करती हूँ, चलो बाय। अंजलि, क्या कह रही थी तेरी भाभी, कब तक आने की कह रही है वो? मम्मी,
वो आज नहीं आ रहे, कल आएंगे। कल आएंगे? अरे त्योहार तो आज है, आज क्यों नहीं आ रहे वो? अरे वो ना आती, वो रुक जाती अपनी मम्मी के पास, तेरे भाई को तो आना चाहिए था ना। मैं इतना तो अच्छे से जानती हूँ, ये सब तेरी भाभी का ही करा हुआ है। उसने नहीं आने दिया होगा तेरे भाई को। जब से ये पता चला है ना कि तू आ रही है, जब से उसके हाव भाव चेंज हो गए थे। पहले तो वो जा नहीं रही थी अपने मायके, जैसे ही पता चला कि तू आ रही है, बस फिर तुरंत तैयार होकर बैठ गई। मम्मी, भाभी की क्या गलती है? मेरे भाई को भी तो पता होना चाहिए था ना कि उनकी बहन उनको राखी बांधेगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मी, मैंने इनको फोन कर दिया है, बस मैं अब निकल रही हूँ। खाना मैं घर पर जाकर ही खा लूंगी। छोड़ो मम्मी। लेकिन अंजलि, पहले तू रोना बंद कर। ऐसी हालत में ससुराल जाएगी बेटा तो सब क्या सोचेंगे। रुक 1 मिनट, मैं तेरे लिए कुछ साड़ी और शगुन लेकर आई थी, वो ले जा। जब राखी नहीं बांधी मम्मी, मेरा त्योहार ही नहीं हुआ, तो शगुन लेकर क्या करूंगी मैं? तू 1 मिनट रुक, मैं भी आई। मैंने भैया के पास इतने फोन किए, भैया ने एक भी फोन नहीं उठाया। उन्हें एक बार भी याद नहीं आई मेरी। मैं हर बार राखी बांधने आती हूँ भैया को, भैया को एक बार भी मेरी याद नहीं आई। क्यों? अंजलि ले, इसमें तेरी और समधन जी की साड़ी है और मिठाई का डब्बा, और ये तेरा शगन। अंजलि, इतना दुखी होकर मत जा बेटा। मैं जानती हूँ तू बहुत दुखी है, लेकिन ये बातें अपनी ससुराल में मत बताना, और ना ही दामाद जी के सामने। इसमें तेरी मायके की ही बेइज्जती है और यहीं से रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है मम्मी। बताओ, सारा त्योहार खराब कर दिया मेरी बेटी का। आने दो आज इन्हें। नमस्ते माँ जी। नमस्ते तो ठीक है, ये बता के आशु कहाँ है? ये तो माँ जी मुझे बाहर छोड़कर ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? और कपड़े कपड़े नहीं बदले उसने? कल वाले कपड़े ही पहनकर चला गया क्या ऑफिस? नहीं माँ जी, मैं तो एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेकर गई थी इनके। इसका मतलब बहू, तुमने पहले ही रुकने का प्रोग्राम बना रखा था। अगर तुझे अपने घर रुकना था रात को, तो यहाँ पर तो त्योहार कर कर जाना चाहिए था ना। जैसे तुझे अपने भाई को राखी बांधनी थी, वैसे तेरी ननद को भी तो बांधनी थी ना, उसका भी तो त्योहार था। और तुझे मैंने बोला था कि अंजलि पहुंचने वाली है, रास्ते में है, लेकिन नहीं, तू जानबूझकर गई है। और तुम दोनों को अच्छे से पता है कि जब तक वो तुम्हें राखी नहीं बांध देती है ना तुम दोनों को, तब तक कुछ खाती पीती नहीं है। अरे तो क्या हो गया माँ जी? क्या हो गया? वो बेचारी भूखी प्यासी रात तक तुम्हारा इंतजार करती रही दोनों का, और तू पूछ रही है क्या हो गया? तो माँ जी, मैंने कहा था क्या आपकी बेटी को ऐसा व्रत रखने के लिए? और अगर एक बार राखी नहीं बांधी तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? आप तो बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो। पक्का कलेश कर कर गई होंगी ना वो, इसलिए भरी हुई बैठी हो क्या? अरे मैं अपने मायके से आई हूँ, राजी खुशी तो पूछना दूर, आते ही शुरू हो गई हो आप तो। अच्छा बहू, तुझसे सुना भी नहीं जा रहा। और कल मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी रही, तुम दोनों को फोन मिलाती रही, और मैं तुमसे 2 सवाल भी ना पूछूं? और सही कहा तूने, अगर एक बार मेरी बेटी ने राखी नहीं बांधी तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? बहू, ये रक्षाबंधन का त्योहार दिखावे का नहीं होता, ये भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। लेकिन तुझे आज समझ में नहीं आएगा बहू, ये तुझे उस दिन समझ में आएगा जिस दिन तू अपने भाई को राखी बांधे बगैर वापस आएगी अपने मायके से। और तेरी अकेले की क्या गलती है बहू, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो? मेरे बेटे को ससुराल की आओ भगत के आगे अपनी बहन का प्यार नजर नहीं आया? गलती तेरी नहीं है बहू, गलती मेरे खुद के बेटे की है। ठीक है माँ जी, तो अब आपको जो सुनाना है ना अपने बेटे को ही सुनाना, मुझे बहुत सुना लिया आपने। खामखा बात का बतंगड़ी बना दिया। क्या करूं, अंजलि ने तो बिल्कुल मना कर दिया आने के लिए इस बार। वो भी क्या करे, पिछली बार जो उसके साथ हुआ, उसके बाद कौन ही बेटी आएगी। माँ जी, देखना तो ये साड़ी कैसी लग रही है। हाँ बहू,
अच्छी है। ये साड़ी पहन कर जाएगी क्या इस बार तू राखी पर अपने मायके? नहीं माँ जी, ये मैं दीदी के लिए लाई हूँ। कल मैं और ये दोनों दीदी के घर जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। अच्छा बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर तू अपने मायके कब जाएगी? नहीं माँ जी, मैं इस बार अपने मायके नहीं जा रही राखी बांधने। पर क्यों बहू? वो भाभी का और मम्मी का झगड़ा हो गया। भाभी ने बोला कि मेरे आने से बहुत खर्चा होता है, पर इस बार भाई का हाथ बहुत तंग चल रहा है, तो उन्होंने बोला है मम्मी से कि मुझे ना बुलाएं और मैं राखी पोस्ट कर दूं, वहां पर ना जाऊं। मैंने भाभी से बात की तो भाभी ने बोला कि अगर मैं एक बार राखी नहीं बांधूंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। इसलिए मुझे आज एहसास हुआ माँ जी, पिछली बार दीदी को कितना बुरा लगा होगा। शायद मैंने उनके साथ इतना गलत किया, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ इतना गलत किया है राखी पर, वरना मेरे भैया भाभी भी ऐसे नहीं थे मम्मी जी। कोई बात नहीं बहू, सब दिन एक जैसे नहीं होते। शायद इस बार तेरे भाई का हाथ बहुत ज्यादा तंग चल रहा हो, इसलिए वो डर रहा हो तुझे बुलाने से, कहीं ज्यादा खर्चा ना हो जाए। तो तू भी जिद मत कर, जब तेरे भाई का और भाभी का मन होगा तो शायद वो खुद तुझे फोन करेंगे तुझे बुलाने के लिए। जैसे तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, शायद तेरे भाई और भाभी को भी हो जाए, क्योंकि ये त्योहार तो प्यार का होता है, लेने देने का नहीं। पता नहीं क्या होता जा रहा है आज समाज में, बहन और भाई का प्यार तो बिल्कुल खत्म ही होता जा रहा है। पहले बहनें भी कितना इंतजार करती थी इस त्योहार का, इसलिए नहीं कि उन्हें भाई से कुछ उपहार मिलेगा, और भाइयों को भी कितना इंतजार रहता था कि उनकी बहनें उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। भाई